आज की प्रेस वार्ता। देखिए, कल हम लोगों ने देखा कि हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी कल अपने पार्टी के दफ्तर के अंदर रेवाड़ी आए और वहाँ पर जो उन्होंने पहली बार अपनी जो बैठक करी उसके अंदर इनके खुद के पार्टी के नेता जो खुद अभी नए नए पार्टी में शामिल हुए हैं वही उस पार्टी की बैठक के अंदर नहीं आए। चाहे हमारे पूर्व में विधायक रहे हों रणधीर कापड़ीवास जी, चाहे आपके सतीश यादव जी हों या इनके चेयरमैन हैं अरविंद यादव जी, ये लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यहाँ गुटबाजी है। और स्वयं वहाँ पर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने स्वीकार किया कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा गुटबाजी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे जो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है, इनकी अपनी गुटबाजी वो खुलकर सामने आई है। लगातार ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई रेवाड़ी के अंदर विकास नहीं हुआ। जो पत्रकार साथियों ने जब सांसद जी से सवाल किया कि रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लगी पिछले 5 सालों में, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि क्योंकि हमारा विधायक यहाँ से नहीं बनकर आया इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हुआ। तो सही मायने में तो इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर रेवाड़ी के विकास के अंदर कोई बन रहा है तो यहाँ से सांसद राव इंद्रजीत जी हैं। और उनका खुद का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं छलक के आया कि यहाँ की जनता ने जब उनके चुने हुए नुमाइंदे को, जिसको वो थोपना चाह रहे थे रेवाड़ी के ऊपर, उसको जब लोगों ने नहीं चुना तो उसी की वजह से वो रुकावटें डाल रहे हैं लगातार विकास के अंदर। ये आरोप हम लोग तो लगा रहे थे लगातार कि जितने भी रेवाड़ी के विकास हों, चाहे आपका बस स्टैंड जो नहीं बन पाया है, चाहे आपकी बाईपास में जो देरी हो रही है, जो है आपका मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि रेवाड़ी में बनना चाहिए, उन सब चीज़ों को देरी के लिए उन्होंने खुद स्वीकार किया क्योंकि यहाँ पर उनका विधायक नहीं बन पाया इसलिए उस काम को इन्होंने रोका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार करा कि अगर इनका विधायक यहाँ से होता तो ये रेवाड़ी के अंदर विकास करवाते। ये दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमेशा ये सोच रही है कि अपनी ही राजनीति को मैं चमकाऊं। अब इन्होंने इस बात को कहा कि भाई हमारी यहाँ चलती नहीं है। इन्होंने ही अपने 2 मंत्री इस इलाके से बनवाए, चाहे डॉक्टर बनवारी लाल जी हों, चाहे ओपी यादव जी, जो 2 इन्होंने मंत्री बनाए। जब सत्ता के अंदर इनके 13 में से 2 मंत्री सरकार के अंदर बैठे हुए थे तब भी ये विकास नहीं करवा पाए, तो इनकी खुद की कमी है। हर बार हम लोगों ने देखा है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इनका एक ही रोना होता है हर बार कि मेरी मुख्यमंत्री से बनी नहीं या हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। पर सच्चाई ये है इनकी एक ही इच्छा शक्ति रहती है, किसी भी तरीके से मैं सांसद का चुनाव जीत जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राजनीति को आज देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ भी रही है, इसीलिए जहां जहां बीजेपी के सांसद जा रहे हैं वहां वहां इनका विरोध हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा आज देवेंद्र बबली जी जो इनकी सरकार के अंदर मंत्री थे उनका विरोध हुआ। कल परसों आप लोगों ने देखा कोसली में यहाँ के जो सांसद हैं रोहतक के अरविंद शर्मा जी वो गए, उनका विरोध हुआ। धर्मवीर जी जो भिवानी के सांसद है उनका विरोध हुआ। सिरसा के अंदर अशोक तंवर जी जा रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाजपा के प्रति लोगों में भारी रोष है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा का सफाया हो जाएगा। रेवाड़ी की जनता में भारी आक्रोश है कि ये चुनाव में ही दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैंने लगातार कहा, हमने हमारे सांसद के जो दर्शन हैं वो चुनाव के जब 3 महीने रह जाते हैं तभी इनके दर्शन होते हैं। ये किसी के विकास कार्यों के अंदर नहीं जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो कि धावड़ा में गंदे पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, आज तक उसका हल नहीं हो पाया है। इसका कारण यही है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर इनकी होती तो रेवाड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज बन जाता। आज धारवेड़ा और रेवाड़ी का जो बस स्टैंड है जिसकी आवाज़ हम लगातार विधानसभा के अंदर उठाते हैं, क्या आप लोगों ने एक बार भी देखा वो हमारे मुख्यमंत्री से मिले हों, उसकी उन्होंने आवाज़ उठाई हो? कभी आपने हमारे सांसद को अपने संसद के अंदर कभी भी देखा हो इस इलाके की आवाज़ को उठाते हुए? आपने कभी उनको देखा अरेंजमेंट की आवाज़ कभी उन्होंने उठाई हो? मेरा ये मानना है कि एक ऐसे सांसद ये एक व्यक्ति हैं जिनकी राजनीति केवल मात्र इस चीज़ पे है कि किसी भी तरीके से मैं सांसद बन जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। 2 ही इनके कार्य हैं, यहाँ की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। पिछली 2014 का चुनाव था, तब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। एक जो झूठे जुमले थे जो मोदी जी ने दिए उसके लहर के अंदर वो 2014 के अंदर चुनकर आ गया। 2019 के अंदर भी उन्होंने, आपको याद होगा, एक बात कही थी कि आपको अगर मेरे से कोई नाराज़गी है तो मुझे वोट मत देना।
आप मोदी के नाम पर वोट दो, ये लगातार मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे थे। पर आप देखिए लगातार अब तो मोदी जी का विरोध ही देश भर के अंदर होने लग गया। और जहां तक काम की बात है, आप मेरे विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी सरपंच से आप पूछ लीजिए, जितनी ग्रांट मैंने दी है, चाहे पिछले जो विधायक थे जो बीजेपी के थे उनसे अगर ज़्यादा मेरी ग्रांट ना हो, तो आप किसी भी सरपंच से जाकर पूछ सकते हैं। हमें जो हमारी ग्रांट मिलती है उसको बराबर हम लोग बांटते हैं। अब ये जो बात आपने कही, प्रदेश के जो मामले हैं, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे धारड़ा की बस स्टैंड की बात हो, चाहे गंदे पानी का जो आता है भिवाड़ी से, ये सारी समस्याएं तो स्टेट की समस्या है जिनको ये करना नहीं चाहते, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। और इस बात को तो स्वयं आपके सांसद ने स्वीकार कर लिया कि आपका विपक्ष का विधायक है इसलिए हम काम नहीं होने दे रहे। तो हमें तो उसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं, जब सांसद खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यहां से अगर इनका विधायक होता तो यहां पर काम होते। क्या सुनील मुसेपुर को हराना रेवाड़ी की जनता को भारी पड़ा, इसका बदला वो ले रहे हैं? देखिए, अगर उनको लगता है कि जनता के खिलाफ ये काम वो करेंगे, जनता को दंड देने का काम कहीं ना कहीं जो हमारे सांसद राविंदर जी कर रहे हैं, इसका फल इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम लगातार देख रहे हैं लोगों का विरोध हो रहा है। अभी क्या कारण है आप देखिए, जितने भी और सांसद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। अकेले हमारे एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अभी तक गांव के दौरे शुरू नहीं किए। अभी मैं देख रहा था, लोगों ने कहा कि 9 इनके प्रत्याशी हैं, उन सबका विरोध हो रहा है। उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव-गांव ढाणियों में वो जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। अभी सांसद जी जाएं तो जी प्रचार करने के लिए, अभी तो केवल मात्र उन्होंने 3 मीटिंगें ली हैं अपने जिले की, उसके अंदर भी इनके नेता खुद के नहीं आ रहे हैं। ये दर्शाता है इनका कितना विरोध है। विरोध का डर है कहीं कि गांव में जाएंगे तो? आप लोगों ने देखा था पिछले चुनाव के अंदर भी इनका बहुत विरोध हुआ था। जब इनका विरोध हुआ तब इन्होंने एक ही बात कही कि मेरे जो गलतियां हैं या हमारी जो हरियाणा सरकार की गलतियां हैं उनका नुकसान मोदी जी को आप मत दीजिएगा, आप मेरे नाम पे नहीं, आपके मोदी जी के नाम पर मुझे वोट दे दिए। आने वाले समय में आप देखिएगा जी, मोदी जी का जब विरोध हो रहा है तो सांसद जी कहाँ बचेंगे। राव साहब का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है हार की वजह से, इसलिए अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं करे। देखिए, आप लोग तो स्वयं समझदार हैं। अभी तक इन्होंने हरियाणा की 10 सीटों की घोषणा करी है, जिसमें से जो 6 हैं वो उधार पे उन्होंने कांग्रेस से लिए हुए। हमारे जो सांसद हैं राविंदर जी वो भी भाड़े पे कांग्रेस से ही भाजपा के अंदर गए थे। इन्होंने सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया, वो कांग्रेसी थे। नवीन जिंदल को उन्होंने ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। धर्मवीर जी को उन्होंने ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। अरविंद शर्मा जी को ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। आप देखिए 10 में से 6 व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। ये तो इनको अपनी पार्टी के अंदर अध्ययन करना चाहिए कि क्या कारण है कि इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। इन्होंने पंजाब के अंदर 6 इन्होंने अभी सांसदों की टिकटें डिक्लेयर की है, उनमें से 5 भी कांग्रेसी हैं। देश भर के अंदर आप देख रहे हैं 118 टिकटें जो इन्होंने दी हैं या तो वो कांग्रेस से हैं या किसी और पार्टी से आई हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास अपने कैंडिडेट ही नहीं लड़वाने के लिए। जी कांग्रेस में इनको संभावना नजर नहीं आती, हो सकता है इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। ये तो आप खुद देखिए, तो क्या जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या इनके नेता हैं, क्या वो केवल मात्र दरी बिछाने के लिए हैं? क्या उनके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो चुनाव लड़वा सकते हैं? 10 सीटें हरियाणा के अंदर है, उनमें से 6 आप कांग्रेसियों को लड़ा रहे हो, तो क्या आपकी पार्टी का संगठन है? आप ये बात करते हैं हमने हमारे पन्ना प्रमुख बना दिए, ब्लॉक तक आपकी है, जिले की आपकी कमेटी है, तब भी आपको 6 कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेताओं को खड़ी करने की एक खान है। और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और इनको अपनी पार्टी के अंदर जरूर बैठ के अध्ययन करना चाहिए मोदी जी को और शाह जी को कि क्या कारण है कि इनके जो नेता हैं इनकी लगातार पार्टियों की टिकटें वापस करते जा रहे हैं, और क्या कारण है कि लोग अब छोड़ छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। तो क्या कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये इस बात का फैसला तो जहां तक है कांग्रेस हाईकमांड करेगा। कैप्टन साहब ने जो बात हुई उनकी, हमारे भक्तरन दास जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, उनसे ये कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और हाईकमांड चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो हम तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी आप देश भर में जाकर, क्योंकि वो ओबीसी के चेयरमैन भी हैं, कि पार्टी के लिए प्रचार करें, तो हम प्रचार करेंगे। इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है कि किसको चुनाव लड़ाना है। ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है।